वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है। जैसे मैंने आपको पहले इनिशियल चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कवर अप करा, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज करी। इसी टाइप से मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी डिबेंचर्स के। तो बच्चों, कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, रिपीटेटिव जर्नल एंट्रीज हैं जो एवरी ईयर आती हैं। यही सेम एंट्रीज आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी। तो इन एंट्रीज में जो फर्स्ट आता है आपका, वो ये केस है कि लाइक हम शेयर्स में भी पढ़ते हैं कि जब आप कोई असेट परचेज करते हो और परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है कि उसमें आप पेमेंट कैश की जगह शेयर से करते हो या फिर डिबेंचर से, तो उस केस में हमारी एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, आज मेरे पास जो फर्स्ट जर्नल एंट्री बनती है आपकी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर एक जो कंपनी है, उन्होंने दूसरी कंपनी के असेट्स परचेज करे हैं, लाइबिलिटीज ओवरटेक करी हैं। प्रकाश लिमिटेड कंपनी ने असेट्स लिए हैं 2,20,000 के, लाइबिलिटीज लिए हैं 40 की, और परचेज कंसिडरेशन है यहाँ पर बच्चों 1,92,000। इन रिटर्न जो हम पे कर रहे हैं वो डिबेंचर से पेमेंट कर रहे हैं, वो भी 20% प्रीमियम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप असेट्स लाइबिलिटीज जो हमने बिजनेस परचेज करा है, आप फर्स्ट एंट्री वो लिखोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पर हम 2,20,000 का अमाउंट डालेंगे जो हमारे असेट्स का है। लाइबिलिटीज है आपकी बच्चों 40,000 की, एंड आपने जो परचेज कंसिडरेशन अजय लिमिटेड से लिया है वो लिया है 1,92,000 का। 1,92,000 प्लस 40, ये बन रहा है आपका बच्चों 2,32,000। जबकि हमारे असेट्स जो आए हैं वो 220 के आए हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 12,000 का, इसको हम नेम देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर है। यही बैलेंसिंग फिगर बच्चों अगर आपकी क्रेडिट में होती है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व का नेम देते। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के कंपैरेटिवली तो हम उसे कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट का कम है तो उसे हम गुडविल बोलेंगे। फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी बच्चों? अजय लिमिटेड डेबिट। पेमेंट कितनी करनी है आपने अजय लिमिटेड की? 1,92,000। वो कैसे दे रहे हैं हम? डिबेंचर्स इश्यू करके। 12% डिबेंचर्स 100 ईच है, एक डिबेंचर आपका 100 का है। तो हमारा ये अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? 1,92,000 जो आपको पे करना है, 100 का डिबेंचर 20% प्रीमियम। बच्चों 100 का 20% प्रीमियम इज 20। 100 का डिबेंचर और 20 प्रीमियम, एक डिबेंचर की वैल्यू होगी 120। तो आपके यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे? 1600 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 100 करेंगे, डिबेंचर में अमाउंट आएगा 1,60,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा बच्चों, हमारा यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 1600 इंटू 20, 32,000 बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे और डिबेंचर में आएंगे 1,60,000। अगेन रिपीट करती हूँ बच्चों, प्रकाश लिमिटेड ने अजय लिमिटेड का बिजनेस लिया, असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, परचेज कंसिडरेशन गिवन है। तो ऐसे केस में अगर बच्चों डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो यहाँ कैपिटल रिजर्व आता है, कैपिटल का बैलेंस गिवन है तो गुडविल डेबिट होगा। फिर आपने पेमेंट कैसे करी है? अगर यहाँ पर आप बैंक ड्राफ्ट से करते हैं तो 2 बैंक ड्राफ्ट आता, डिबेंचर से करा है 2 डिबेंचर्स, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। यही पेमेंट अगर बच्चों डिस्काउंट पे होती तो मैं डिस्काउंट को यहाँ पर डेबिट करती। तो एक तो बच्चों इस टाइप का केस आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर केस इसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों? आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। लाइक मैं आपको वो केस बताती हूँ कि हमने डिबेंचर्स जो इशू करे हैं वो एट पार पे करे हैं। डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, इशूड एट पार है बच्चों, फेस वैल्यू पे आपने इशू करे। लेकिन रिडम्पशन के टाइम क्या है? रिडम्पशन के टाइम आपका प्रीमियम है 5% का। तो बच्चों ये आपको पता चल रहा है कि जब आप कल को रिटर्न करोगे, ये आपका लॉस है आज की डेट का। रिटर्न करते टाइम 5% अगर हमें प्रीमियम देना है तो इसकी मैं जर्नल एंट्री बच्चों कैसे शो करूंगी कि जब मैं पैसे वापस करूंगी और वो मेरे को प्रीमियम पे करने हैं। तो इस केस में जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम, और वो लॉस है आज की डेट का तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस भी हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लॉस को हम डेबिट दिखाएंगे क्योंकि वो हमारी आज की डेट का क्या कंसीडर हो रहा है, लॉस कंसीडर हो रहा है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स हैं आपके, 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास डिबेंचर कितने थे, 2000 डिबेंचर थे, 100 ईच, तो ये हो गया मेरा 2 लाख का अमाउंट, 2000 इंटू 100 2 लाख। ठीक है बच्चों, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, 2000 इंटू 100 2 लाख। अब इन डिबेंचर्स पर रिडम्पशन में मुझे क्या देना है बच्चों, प्रीमियम। 5% प्रीमियम कितना होगा बच्चों, 10,000 मेरा प्रीमियम रिडम्पशन पे जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रीमियम में कितना डालूंगी, 10,000 का अमाउंट। डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख के, 2 लाख के डिबेंचर, प्रीमियम, जितना रिडम्पशन के टाइम बच्चों मुझे प्रीमियम देना है वो मेरा आज की डेट का क्या कंसीडर होगा, लॉस, क्योंकि मुझे पता है रिटर्न करते टाइम मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करना है, तो आज ही मुझे पता चल गया कि ये मेरा इश्यू के टाइम क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है वो ये है, इश्यू के टाइम अगर बच्चों डिस्काउंट है, इश्यू करते टाइम आप डिस्काउंट दे रहे हो, कितना डिस्काउंट है, 2000 डिबेंचर्स 100 ईच, डिस्काउंट है आपका बच्चों 2% हमारा डिस्काउंट है, और रिडम्पशन के टाइम आपको अभी से पता है कि आपको 5% प्रीमियम देना है, रिडम्पशन पे 5% क्या है हमारा, प्रीमियम। तो ऐसे केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि रिडम्पशन के टाइम अगर आपको पता चल गया आपको प्रीमियम देना है, तो आपके 2 लाख के इश्यू हो रहे हैं बच्चों, ये आपको केस अभी यहाँ पर मैं जो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट है वो मैं बाद में पोस्ट करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन के टाइम बच्चों जब भी प्रीमियम आएगा वो आज की डेट का क्या है, लॉस है, टू 12% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम हो रहा है वो भी आपको पे करना है। तो ऐसे केस में बच्चों हम अमाउंट कैसे कैसे पोस्ट करते हैं, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट हमेशा बच्चों बाद में आएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो 2000 डिबेंचर 100 के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो गया हमारा डिबेंचर का, 2 लाख का, तो 2 लाख का अमाउंट हो गया आपका बच्चों डिबेंचर में। रिडम्पशन के टाइम आपको प्रीमियम देना है 5%, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। अब बच्चों आपका इशू के टाइम भी क्या था, 2% का डिस्काउंट था, 2% का डिस्काउंट मतलब 4,000 का ये और 10,000 रिडम्पशन, 14,000 हमारा क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम एंड इशू के टाइम डिस्काउंट, दो लॉसेज हैं बच्चों, 10 ये और 4 ये, तो यहाँ पर हमारा 210 में से 14 गए, हमारा यहाँ आएगा बच्चों 1,96,000। सेम अमाउंट जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आपने डाला है 1,96,000 हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इस टाइप से बच्चों एंट्री होगी। दिस एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिपीटेटिवली आती है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस एंट्री की बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी एंट्री का, इसमें क्या है हमारे पास ऑप्शन, इसमें है कि हमने इशू पे भी प्रीमियम दिया और रिडम्पशन पे भी प्रीमियम, 2000 डिबेंचर 100 के अकॉर्डिंग 5% प्रीमियम पे इशू करा है और रिडम्पशन पे भी 5% क्या है,
प्रीमियम है, 2 बार प्रीमियम है, इशू का भी एंड रिडम्पशन का भी। अब एंट्री क्या होगी आपकी? अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम क्या है बच्चों? प्रीमियम है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एक कौन सा यहां पर वो आएगा 12% डिबेंचर अकाउंट सिक्योरिटी। यहां बच्चों आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, वहां लॉस का केस था, यहां प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, यहां हम लॉस पर कर रहे थे, डिस्काउंट पे कर रहे थे, एंड जो दूसरा होगा वो क्या होगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का प्रीमियम अलग होता है बच्चों और उसका इशू का प्रीमियम अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बच्चों इसको कैसे यूज करेंगे ये आप देखो, जब भी इस टाइप का केस होता है, जैसे मैंने ये मेंशन करा, अब आप क्या करोगे? 2 आपके पास क्या हो गए बच्चों? प्रीमियम हो गए, रिडम्पशन का और इशू का। 2000 डिवेंचर 100 ईच 2 लाख, 5% प्रीमियम है, तो आपका प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 10,000। 2 लाख क्या हो गए हमारे? डिवेंचर, 5% प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है? 10%, इशू का 5, रिडम्पशन का 10 है बच्चों। 10 होगा तो कितना होगा यहाँ पर हमारा अमाउंट? 20,000 का। 20 आपको पता है ये आपकी आज की डेट का लॉस है, इसको हम लॉस को 20 यहाँ शो कर देंगे। 2 लाख यहाँ पर आपका बन रहा है 2,30,000 टोटल। 2,30,000 में से 20 आपका लॉस है, तो डिवेंचर में आया 2,10,000। यही सेम अमाउंट 2,10,000 का यहाँ आ जाएगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ बच्चों मैं ये। एक केस हमने करा जब परचेज कंसिडरेशन में हम डिबेंचर्स, कंपनी क्या कर रही है? डिबेंचर्स इशू कर रही है, फाइन। सेकंड केस हमने करा, उसमें क्या था? अगर डिबेंचर इशू होते हैं एट पार, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम है, जब भी रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा वो आज की डेट का लॉस कंसीडर होगा, उसके लिए हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शो करेंगे वर्ड, ठीक है। तो जितना भी आपका रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो हमारा क्या बन गया बच्चों? लॉस बन गया। नेक्स्ट केस आया जिसमें इशू के टाइम डिस्काउंट था बट रिडम्पशन के टाइम क्या था? प्रीमियम, तो वो भी हमारा क्या कंसीडर होगा? लॉस। 2 लॉस हो गए वहां पर, इशू का डिस्काउंट और रिडम्पशन का प्रीमियम, तो वो सारा अमाउंट हमारा किस में जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करे हैं, जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो भी लॉस है और डिस्काउंट भी हमारा लॉस है। अब जो थर्ड केस करा, इशू पे बच्चों क्या है? इशू के टाइम प्रीमियम है और रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है, तो ये जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वो हमारा लॉस है, तो उस लॉस को हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जब लिखेंगे सेम हमारा लॉस में आएगा। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जितना भी आपका लॉस है वो आप कहां से राइट ऑफ करते हो। लाइक क्या हमारा लॉस आ रहा है बच्चों 20 का, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अगर 20 है, प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास यहाँ 10 पड़ा है, तो जब मैं इसे राइट ऑफ करूंगी तो मैं कैसे करूंगी इसे? यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम से मेरे को 10,000 मिल जाएंगे, और जो बचा हुआ है उसके लिए मैं हमेशा वर्ड यूज करूंगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 10,000। इस टाइप से मेरा ये 20,000 का लॉस कवर अप हो जाएगा टू लॉस ऑन इशू। तो अगर क्वेश्चन में बच्चों आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उससे राइट ऑफ करो, अदरवाइज हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे केस में मैं कहां से राइट ऑफ करूंगी अपने लॉस को? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। जिस केस में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा उस केस में मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करूंगी, अदरवाइज मैं अपने लॉस को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी है, देन स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। एक और लास्ट बच्चों इंपॉर्टेंट केस आता है, वो ये होता है कि अगर कंपनी ने लोन लिया है और इन रिटर्न वहां पर डिबेंचर मॉर्टगेज करे हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या होती है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है कि अगर कंपनी लोन ले रही है और लोन के चक्कर में आपने वहां पर मॉर्टगेज क्या रख दिया? कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या रखा है वहां पर? डिबेंचर्स, तो उसकी एंट्री क्या होती है?
तो बच्चों उसके दो केसेस हैं, दो एंट्रीज हैं। एक तो ये कि हमने लोन लिया है, एंड सेकंड जो आपने डिबेंचर वहां पर मॉर्टगेज करे हैं, तो उसके लिए क्या केस होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। दोनों ही आपको दो एंट्रीज करो या सिंगल, दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका मोस्ट अपियरिंग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, लाइक जिस टाइप से ये एंट्रीज आती हैं। सपोज एक कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक फर्म है, उन्होंने बैंक से लोन लिया है, तो उस केस में आप एंट्री क्या पास करोगे, और उन्होंने अगर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी व डिबेंचर्स रखे हैं, तो देयर विल बी टू एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट। लोन की फॉर्म में हमारे पास कैश आया है, हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट। सपोज वो लोन है बच्चों आपका 1 करोड़ का, बैंक टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और मॉर्टगेज क्या करा है हमने वहां पर, डिबेंचर्स को, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ऐसा क्यों करा बच्चों, डिबेंचर्स ही हमने सेल नहीं करे हैं, सिर्फ हमने मॉर्टगेज करे हैं, और हम इस पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, तो आपने वहां पर डिबेंचर्स 150 के करे हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, जितने के आपने डिबेंचर्स मॉर्टगेज करे और जितने का हमने लोन लिया, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर लोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए बच्चों, हमने लोन लिया है बट जो भी हमने वहां पर डिबेंचर मॉर्टगेज करे हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, हमने इन डिबेंचर्स को इश्यू भी नहीं करा, जस्ट वहां पर हमने एज अ सिक्योरिटी रखे हैं। तो इस टाइप का इंपॉर्टेंट केस बच्चा। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज मैंने आपको कराई डिबेंचर की, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मोस्ट अपियरिंग क्वेश्चंस में से है, इन्हीं में से आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो होप सो बच्चों आप सबको ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।